हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2024 केमिस्ट्री। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे मैंने लास्ट ईयर 58.6 परसेंटाइल से दिस ईयर 99.64 परसेंटाइल केमिस्ट्री में अचीव किया। और मैं ये भी बताऊँ कि आप कैसे केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 100 परसेंटाइल। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस का जरूरी होता है। जेईई मेन, जेईई एडवांस में अच्छे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं और ये थोड़ा मैथ्स फिजिक्स के मीन्स प्रोसेस के साथ लिंक कर देता है। और जेईई में अच्छे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसा कि मैंने बोला, आया। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूला ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आपको सीखना होगा। और वो आप कैसे सीखेंगे अप्लाई करना फॉर्मूला को? क्लास के प्रॉब्लम को पहले आपको क्लास के इलस्ट्रेशन, जो भी टीचर आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ा रहा है आपको टीचर, वो जो पढ़ा रहा है उससे आपको उनके क्लास के इलस्ट्रेशन से आपको पहले कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे आप कहाँ? प्रैक्टिस, जहाँ पे जिस बुक से भी आप करेंगे। अगर आपको बुक जानना होगा तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं कहाँ था? प्रैक्टिस पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास के इलस्ट्रेशन से पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है और उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिस करते वक्त, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस का बहुत जरूरी रहेगा। और जेईई ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी जेईई मेन का सारे पीवाईक्यू, आप सारे A to Z लास्ट ईयर से मीन्स 20 ईयर 25 ईयर का पीवाईक्यू आप कर लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। वो आपको बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू बेनिफिट देने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना ही होगा बॉस। बिना प्रैक्टिस के आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकता है। और आपको अगर 100 परसेंटाइल करना है तो पहले क्लास के इलस्ट्रेशन को कीजिए, क्लास के कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर क्लास के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए एक अच्छे से। आप अगर कोई मॉड्यूल कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं, उसके हर एक प्रॉब्लम को कीजिए। और फिर लास्ट में आप जो भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई, और आपको अगर अपना चैप्टर को कोई टेस्ट करना है, पहले आप अपने चैप्टर को जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल पे ले जाइए। फिर आपको अगर आपको पता करना है कि क्या मैंने सही में जेईई मेन, जेईई एडवांस के लेवल का सीख लिया है, तो उसको आप कैसे अप्लाई, कैसे पता करेंगे? अपने एफिशिएंसी को कैसे पता करेंगे? पीवाईक्यू से। तो पहले क्लास इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कीजिए, मॉड्यूल कीजिए, अच्छे से डीपीपी लगाइए और फिर पहले अपने आप को बूस्टअप कीजिए जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल पे। फिर आपको एनालिसिस करना है पीवाईक्यू से। अगर पीवाईक्यू में 100% क्वेश्चन है, मीन्स 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 50 to 60 भी स्टार्टिंग में हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर 70 to 80 हो रहा है बॉस तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही आप प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। और अगर आपका 40 to 50 क्वेश्चन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, टिप्स को फॉलो करते रहिए, आपका जरूर स्कोर बूस्ट होगा। और आप अपना 100% देना सीखिए। ये नहीं कि आप शुरुआती में डिमोटिवेट हो गए। तो देखो बॉस, जेईई मेन, जेईई एडवांस में कॉन्फिडेंस का खेल रहा था। अगर आप एग्जाम के पहले ही अपना कॉन्फिडेंट लूज कर दिया, अगर आप एग्जाम ही से डरने लगे तो एग्जाम आप पे हावी हो जाएगा। आपको अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेप करना है। कैसे? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंट आप रहिए, दिन प्रतिदिन अपने अंदर कुछ क्वालिटी ऐड करते रहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। वही छोटा छोटा वर्क, छोटा छोटा एफर्ट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट, फ्रूटफुल आउटपुट देगा। तो इनपुट आप अपना 100% दीजिए और फिर आउटपुट आपको जरूर मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। शुरुआत में 20 to 30% में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 80, 90 और 100% भी आपको आउटपुट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अपना चैप्टर का कोई भी एनालिसिस करना हो तो आप पीवाईक्यू पे डायरेक्टली जाइए, कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं। हम पहले पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आप अपने चैप्टर को अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं। और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए, पहले चैप्टर खत्म करना है और फॉर्मूला अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम तो आपको क्लास इलस्ट्रेशन में मिल ही जाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो रिवीजन। देखो यार, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, कुछ टॉपिक आपको समझने वाले मिलेंगे और ज़्यादातर टॉपिक इसमें रटने वाले मिलेंगे। तो लर्न करना है, रिविजन करना है। वो कैसे होगा? आप जितना ज़्यादा अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे। बहुत सारे मीन्स और सब्जेक्ट में ये होता है कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है तब हम फर्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं रिवीजन पे। लेकिन नहीं, इसमें आपका फर्स्ट ही चैप्टर में एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर बीता कि नहीं, आपको फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप अभी इनपुट देंगे उतना ज़्यादा
आपको मीन्स एग्जाम टाइम के समय आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। तो अपना 100% इनपुट आप दीजिए, आउटपुट आपको शुरुआत में 20% 30% में मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 20% 30% कब आपका 80% 90% और 100% में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको अपना डेली से डेली एफर्ट मारते जाना है, मीन्स आपको फाइट मारते रहना है हमेशा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आपको सबसे पहले क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, क्लास नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, क्लास नोट्स को लर्न करना है, क्लास के प्रॉब्लम्स को करना है। फिर देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको एनसीईआरटी तो मस्ट मीन्स पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जेईई मेन के, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन से लगभग हर चैप्टर में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो इसीलिए आपको जैसे पहले बार आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बार पूरा पढ़ लीजिए। फिर कम से कम आपको 2 से 3 बार तो हर एक चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम से पहले तो पढ़ के ही जाना है, ताकि वो आपके एनसीईआरटी का लाइन आपके माइंड में रहे और जब आप क्वेश्चन देखें तो तुरंत हो जाए। और देखो यार, केमिस्ट्री में अगर 100% चाहिए या फिर जेईई मेन में बहुत अच्छा मीन्स परफॉर्म करना है तो आपको केमिस्ट्री ही स्कोर बूस्ट करता है, आपका केमिस्ट्री मार्क्स इंप्रूव करता है। और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अभी क्वेश्चन पढ़े 5 सेकंड 6 सेकंड में कि आंसर आपको तुरंत मार्क कर दिए। बात करें जेईई मेंस में तो जैसे कि 30 क्वेश्चन तो रहते हैं जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो उसमें से 8 to 9 क्वेश्चन भी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। तो आप आराम से 8 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में आराम से आप कर लेंगे पूरा क्वेश्चन, और आराम से आप केमिस्ट्री को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कर लेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको क्लास के नोट्स को रिवाइज करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में टाइम निकाल के रिवाइज करते रहिए। फिर आपको एनसीईआरटी मस्ट है एकदम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर थर्ड में आता है पीवाईक्यू। तो देखो यार, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्लास नोट्स करिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी के चाहे तो एक्सरसाइज लगाइए, नहीं तो फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू पे मूव ऑन कीजिए। पीवाईक्यू हर ईयर का लगा लीजिए। और पीवाईक्यू में ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स सब क्वेश्चन ही मिलेंगे, मीन्स नोट से एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन एक आध दो मिल भी जाएंगे, नहीं तो ठीक है, हम अभी तैयार कर ले रहे हैं, फिर आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगा। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से मीन्स तैयारी करके जाइएगा, लर्न करने वाला बहुत ज़्यादा चीज रहता है, तो अच्छे से पढ़िएगा, आराम से आपका स्कोर बूस्ट होगा और आप आसानी से 100% केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बताया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे अपना 100% आपका एफर्ट मांगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे प्रैक्टिस मांगता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक रिएजेंट का आपको प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए, हर एक रिएजेंट का आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए कि वो कैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में अटैक करता है, हर एक रिएजेंट का आपको बिहेवियर पता रहना चाहिए। सो ये कैसे होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पहले क्लास नोट्स करना मस्ट है। क्लास नोट्स के हर एक रिएक्शन को टीचर ने आपको जो रिएक्शन कराया उस रिएक्शन को आपको पता रहना चाहिए। फिर आपको अपना डीपीपी मॉड्यूल करना है। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन रखा है तो उसका मॉड्यूल स्टडी मटेरियल कीजिए, और अगर आपने नहीं ज्वाइन रखा तो कोई साइड बुक करना ज़रूरी है। आपको मीन्स प्रैक्टिस तो करना ही होगा बॉस। अगर आप, और इस समय जेईई मेन में ऑर्गेनिक का लेवल थोड़ा अप है, मीन्स बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखा है, आपको अगर कैटलिस्ट रिएजेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आप मीन्स कर पाएंगे, चूँकि टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप क्वेश्चन हाँ कर पाएंगे ज़रूर। सो आपको मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म ज़रूर पता रहना चाहिए और प्रैक्टिस बॉस करके जाना चाहिए मेन में, क्योंकि ऑर्गेनिक में अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि बस रिएक्शन रट ले तो उससे काम नहीं होने वाला। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, डायरेक्ट नेम रिएक्शन बहुत सारे आते हैं जेईई में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, सब क्वेश्चन करना है। अगर आपको 100% स्कोर करना है, जो कि केमिस्ट्री आपका स्कोर बूस्ट करता है, तो आपको मीन्स प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली तो करना ही होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ खास बातें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी जरूर बताऊंगा। सो इसमें पहला पॉइंट है रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मेरा ओपिनियन ये है कि ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी का फिजिकल केमिस्ट्री में जेईई में तो ज़्यादा रोल है नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा मेरे ओपिनियन से नहीं है। अगर आपने क्लास नोट्स किए हैं, क्लास
क्लास के इलस्ट्रेशन को किए हैं और फिर कोई अपने ढंग से डीपीपी सीक्वेंस वाइज किए हैं, मॉड्यूल किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री में करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने कोई साइड बुक या फिर स्टडी मटेरियल अच्छे से कर लिया और फिर उसका मीन्स जो भी आपने प्रैक्टिस किया, अपने चैप्टर को लेवल अप किया जेई मेन जेई एडवांस लेवल पे, उसको आपको चेक करना है। तो सिंपल है, पीवाईक्यू कीजिए। अगर आपके पीवाईक्यू बन रहे हैं तो आपने एक चैप्टर को मास्टरी कर लिया, आपने एक चैप्टर पे जीत हासिल कर ली है। वैसे ही हर एक चैप्टर पे स्टेप वाइज आपने जीत हासिल कर ली, तो जेई में भी आपकी जीत पक्की है। सो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एनसीईआरटी मेरे ओपिनियन से तो ज़्यादा रोल नहीं रखता। सो आपको मीन्स कोई साइड बुक तो फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर स्टडी मटेरियल तो करना ही होगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके और फिर आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा। सो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में बॉस एनसीईआरटी मस्ट है, आपको एनसीईआरटी करना ही करना है बॉस। डायरेक्ट लाइन से एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी करना ही करना है। आपको पहले क्लास नोट्स करना है, फिर आपको एनसीईआरटी 2 से 3 बार पढ़ना है। पहली बार समझ में नहीं आए कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी तीसरी बार पढ़िए, आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा। आपके माइंड में एनसीईआरटी के लाइन एग्जाम टाइम में जब आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करते रहो तो घूमने चाहिए। और 8-8 10-10 सेकंड में अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो इनऑर्गेनिक के जेई मेन में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो अगर आपको 100 परसेंटाइल स्कोर करना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करके जाइएगा, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है बॉस कि एनसीईआरटी सफिशियंट है लेकिन इनफ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी करना ही करना है, लेकिन ये नहीं कि एनसीईआरटी बस कर लिया तो हो गया मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, नहीं, ये बहुत आपका गलत फैमिली है। अगर आपको जेई के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता रहना चाहिए, आपको रिएजेंट के प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए, क्योंकि जेई मेन में भी क्वेश्चन के ऑर्गेनिक के लेवल अप हो चुके हैं। सो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना ही होगा, एनसीईआरटी करना ही करना है, लेकिन एनसीईआरटी इनफ नहीं है। आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए सोर्स यूज करना ही होगा और पीवाईक्यू करना ही करना होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है पीवाईक्यू। तो देखो यार, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ खास बातें में भी ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू आपको केमिस्ट्री में करना ही करना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू करने ही करने, आपने प्रैक्टिस जहाँ से भी किया, आपका मीन्स चैप्टर का लेवल डिपेंड करता है क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपने उस चैप्टर पे जीत हासिल कर ली है, और एक चैप्टर पे जीत हासिल कर ली तो धीरे धीरे आप इसी प्रोसेस इसी टिप्स को फॉलो करते रहे, हर चैप्टर पे जीत हासिल करके आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, जेई में जीत जाएंगे आप। और इसीलिए आपको पीवाईक्यू करने ही करना है। अगर आपको मीन्स प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू। अगर आपको अपने एनालिसिस करना है, आपको अपने चैप्टर को टेस्ट करना है कि हाँ मुझे ये चैप्टर कितना आता है, मीन्स क्या मैंने इस चैप्टर पे हासिल कर लिया है, तो पीवाईक्यू जरूर करने। और मैं एक और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी चैप्टर आधा अधूरा यार पढ़ के मत जाओ। हाँ मीन्स लास्ट में अगर आपने नहीं पढ़ा फॉर्मूला देख लो, लेकिन आधा अधूरा पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आधा अधूरा पढ़े हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन मीन्स लालच देंगे, आप अटैक करेंगे, आपसे होगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोई भी टॉपिक करना है 100% करके जाइए, वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा एग्जाम में सेव करता है। सो थर्ड पॉइंट है इसमें रिवीजन कैसे करें और कहाँ से। तो रिवीजन का ये बात है कि रिवीजन तो आपको पहले अपने जो भी क्लास में करा गया है क्लास नोट्स ही से रिवीजन होता है, और फिर मैंने एक शॉर्ट नोट्स पे भी वीडियो बना रखा है तो उसको आप देखिए। शॉर्ट नोट्स से ही बस केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आप भूल क्या सकते हैं, उसमें फार्मूला ज़्यादातर रहता है तो फार्मूला भूल सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, बहुत बढ़िया वीडियो आप देखिए। तो उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट, आप अपने फार्मूला को रिवाइज कर लेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास के नोट्स को पढ़िए, क्लास के प्रॉब्लम को करिए। और रिवीजन में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको क्लास नोट्स तो डेली पेज आपको पलटने ही पड़ेंगे। जितना ज़्यादा अभी समय देंगे उतना ज़्यादा आपको कम टाइम में आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन का बेस्ट वे है, आपको मिक्स्ड रिएक्शन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए, इससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट है बुक्स की।
तो यार देखो, बुक्स की बात करें तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट में हैं, आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन रखा है, अगर उसका स्टडी मटेरियल, तो आप उसी पे फोकस रहिए, स्टडी मटेरियल ही कीजिए। और अगर बुक्स की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस आपको अच्छा करना है तो एनओएसटी कर लीजिए। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई डोंट थिंक कि जेई मेन तक आपको कोई बुक्स पे प्रेफर करना होगा। आपको क्लास प्रॉब्लम, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए और पीवाईक्यू कर लीजिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे जो बुक अच्छा लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है एम एस चौहान, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट और हार्डवर्क अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू।